नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पी बाई क्विज में, जिसमें हम आपको एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए पिछले वर्ष में पूछे गए सवालों का संग्रह लेकर आए हैं। और ये आपका हमारा जो क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम 20 फरवरी 2024 की फोर्थ शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक, कंप्लीट सोल्यूशन में प्रोवाइड कराएंगे। ये आपको बात अच्छी तरह से ध्यान रखनी होगी कि एसएससी सबसे अधिक प्रीवियस क्वेश्चनों को पूछता है, इसलिए आपको प्रीवियस क्वेश्चनों के वीडियो अवश्य देखने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, कितना है तो पूछा था। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपका फार्मूला होता है 4πr²। ठीक है, देखिए 4 पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, आर का मान क्या है 3.5 गुणे 3.5। ओके, अब देखिए काटेंगे 7×35 यानी कि 0.5। ओके, और देखिए 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, और तो इस 2 से ये 2 कट जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2, यानी कि 22×44 हो जाएंगे यहाँ पे। और ये 0 पॉइंट यहाँ पे केवल बचेगा, 1/2 तो पूरा चला गया। ठीक है, यहाँ पे केवल बचे हैं 3.5। 3.5 को देखिए हम क्या लिखेंगे, इसको काट देंगे, इसको लिखेंगे 7/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा 22। तो 22 की गुणा आपको करनी है 7 से, यानी कि 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 कहीं पे है। तो 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये से घटकर 720 रुपये कर दिया जाए तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी कितनी है। ठीक है, देखिए 800 रुपये का है, 720 इसमें से घटा देंगे तो कितने बचेंगे 80। 80 का निकालेंगे हम, किस पे निकालेंगे परसेंटेज 800 रुपये पे। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 10% बचेगा केवल। ठीक है, 8×80 तो 10% बचेगा, तो 10% की कमी हुई है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन 2 वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल 87 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए माना हमने उनकी आयु कितनी है 3x मान ली, दूसरे की आयु हमने मानी है कितनी 5x, और अगले की कितनी है 7x मान ली। ठीक है, और उन्होंने दूसरे प्रश्न में कहा उनकी आयु का योग 87 है 6 वर्ष पहले, यानी कि +6 इसमें भी जोड़ेगा, +6 इसमें जोड़ेगा, +6 इसमें जोड़ेगा, और उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इतना हो गया 6 वर्ष पहले। ठीक है, तो माइनस में रहेगा। ठीक है, सॉरी, यदि पहले है तो माइनस में रहेगा। अब देखिए ये माइनस माइनस सभी जुड़ जाएंगे, और ऊपर वाली संख्या एक्स वाली इसमें जुड़ जाएंगे। देखिए तो 5 3 8, और 8 और 7 हो जाएंगे 15, यानी कि 15x, और बराबर देखिए ये माइनस वाली संख्या कितनी 18 हो जाएंगी, माइनस के दूसरे सब जलाएंगे बन जाएंगी प्लस की। ठीक है, 87 प्लस में इधर हो जाएंगे 18, कितने हो जाएंगे आपके देखिए 8, 7 और 8 हो गए 15 के 5 हासिल 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी पूरे 105। अब देखिए 15 सत्ते 1 से 5, यानी कि x बराबर निकला आया आपका 7। ठीक है, x बराबर 7 निकल के आया है, तो उसने पूछी कितनी है वर्तमान आयु, x बराबर आपका 7 निकल के आया है यहाँ पे। उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएंगी, देखिए इधर है 7×21, और इधर 7×5 और अगली 7×7=49। ठीक है, यानी कि 21:35:49 किसी ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन कौन से हैं, कौन से है 21:35 और 49, 3 नंबर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 केजी। यदि कक्षा में 33 केजी और 39 केजी भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाएं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा। देखिए ये 42 से कितना कम है 39, 3 कम है। ठीक है, और ये कितना कम है, ये कम है -9, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने कम हो जाएंगे, यानी कि 12 कम हो जाएंगे। ठीक है, यदि 12 कम हो जाएंगे तो ये कितने में बटेंगे, पहले 22 विद्यार्थी थे और अब कितने हो जाएंगे 24 विद्यार्थी, यानी कि ये 12 आपकी जो कमी है वो 24 विद्यार्थियों को पूरी करनी होगी सभी को, तो कितने हो जाएंगे यानी कि 0.5। ठीक है, 0.5 की कमी किसमें होगी, जो औसत भार होता है, औसत भार कितना है 42, यानी कि 42 में से कितना घटेगा 0.5 घटेगा, यानी पॉइंट यहाँ पे 0 लगा, यहाँ बाहर से लिए तो कितना बचेगा आपका 41.5 बचेगा। ठीक है, राइट आंसर एक बार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ध्यान से पढ़िए, पृथ्वी के पास नाशपाती अणु का अनुपात 13:10 है, 10:13 है, और सेलिन के पास 7:9 है, और विक्रम के पास है 5:7। ठीक है, तो पूछा क्या है, इनका जो अनुपात है अधिक किस में है। ठीक है, अनुपात अधिक पूछा तो किस तरह से निकालते हैं, देखिए सबसे पहले लिखना है 10/13 जो भी अनुपात दिया है, उसके बाद में 7/9 दिया है, उसके बाद में आपका दिया है 5:7, यानी कि 5/7 दिया है, इस तरह से लिखना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 13×7=91 और 10.90। ठीक है, कौन सा ज़्यादा है तो ये वाला आपका ज़्यादा है, इसकी तुलना हमने कर ली इन दोनों में से। अब इसकी करेंगे 7×7=49। ठीक है, और
9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा है? 49 ज़्यादा है, यानी कि आपका 7/9 वाली जो है, 7/9 किसके पास है? सेलिन के पास। तो यानी कि सेलिन वाला अनुपात है सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन में आपको ये लिखाना है, कौन सा? सेलिन वाला। ठीक है, तो सेलिन के पास सबसे आबादी किसके पास है? सेलिन के पास। ऑप्शन 3 नंबर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या है? ब्रेक टू को सॉल्व करना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। सबसे पहले क्या है? 20 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके? यहाँ पे बचेंगे 12। ठीक है, और क्या है? अब दूसरी ब्रैकेट और लगी है, तो कि इस ब्रैकेट को भी आपको सॉल्व करना है, तो यानी कि माइनस के 48 बचेंगे यहाँ पे। और 48 में से 12 घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भाग, और देखिए ये ब्रैकेट में है तो इनको हम कर सकते हैं गुणा, यानी कि 12 हो जाएंगे। कितने जाएंगे? तो यहाँ पे बचेंगे 36, यानी कि 36। ठीक है, ब्रैकेट में बंद है। अब देखिए भाग है तो इसके नीचे आ जाएंगे 12, यानी कि 12 3 36। क्या आएगा आपका यहाँ पे? 3। राइट आंसर ऑप्शन कौन सा है? 3 नंबर बिल्कुल, जो भी इसमें दिया है, तो ऑप्शन 2 में है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपये की छूट के बाद 220 रुपये में बेची जाती तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हम सबसे पहले क्या मानेंगे? क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य हमने माना है 100। ठीक है, और जो मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस तो 20% अधिक रखा है, तो मार्क प्राइस आपका हो जाएगा 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये हो जाएगा। देखिए बेची हमने कितने रुपये में? 220 रुपये में बेची है। 220 रुपये में यदि बेची और 20 रुपये की छूट। ठीक है, 220 रुपये में 20 रुपये में यदि हम छूट जोड़ लेते हैं तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? ये आपका निकल के आ जाएगा एमआरपी। ठीक है, यानी कि मार्क प्राइस कितना हो गया आपका? 240 रुपये। ठीक है, 240 रुपये ये क्या है? ये जो हमने माना था 120 रुपये, इसके अनुपात में ही है। ठीक है, यानी कि 120 का बराबर, 120 बराबर हम निकालेंगे 240, तो आपका 1:2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 अनुपात बराबर यदि हम निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 200। यानी कि आपका जो सीपी निकल के आया है, जो सीपी यानी कि क्रेमल, तो क्रेमल आपका निकल के आया है 200 रुपये। ठीक है, यानी कि लाभ हमेशा क्रेमल पर ही होता है। 200 रुपये निकल के आया है सीपी। अब देखिए, अब उन्होंने क्या पूछा है? जो लाभ पूछा है 200 रुपये पे किसका? 20 रुपये की, कितने प्लस का लाभ? 20 रुपये की छूट दी, तो छूट तो 20 रुपये से ही निकलेगी। ठीक है, गुणा 100, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, एक जीरो कैंसिल, यानी कि जो आपका लाभ निकल के आया है वो आपका निकल के आया है 10%। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10% लाभ निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को, विक्रम ने एक परीक्षा में 32 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता तो उन्हें दोनों के 10 अंकों से अधिक मिलते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कितने अंक होने चाहिए? देखिए, यदि वह 32 अंक प्राप्त करता है तो वह 15 अंकों से, यानी कि 15 अंक यदि उसे और मिल जाता तो वह हो जाता पास। ठीक है, और यदि कि 57% यदि वो अंक प्राप्त करता है, ठीक है, ये प्रतिशत में आपका दिया है, तो वह उसमें 10 अधिक मिलती है, यानी कि 10 अंक यदि 57 में से घटा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? पास होने के लिए मार्क उसके बराबर हो जाएंगे, यानी ठीक है, यानी कि दोनों बराबर हो गए, इसको बराबर रख सकते हैं हम। अब देखिए, ये 10 माइनस के हैं, इसको इस तरफ लेके आएंगे, 15 में तो जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 25। और देखिए ये 57 है, 32 इसके इधर आएंगे तो घट जाएंगे। देखिए 7 में से 2 जाएंगे, क्या बचेंगे? 5, और 5 में से 3 घटेंगे तो बचेंगे 2, यानी कि 25 बराबर 25। देखिए एक यहाँ पे क्या है आपका परसेंट में। ठीक है, यानी कि 1% बराबर आपका निकल के आ जाएगा 1, और 100% बराबर हो जाएगा आपका 100। ओके, उसने कहा, देखिए पूछा क्या है इसमें? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे क्या है? देखिए 32 है, 32% 1% बराबर 1, तो 32% बराबर 32, 32 और 15 को यदि हम जोड़ते हैं तो आपके कितने हैं? 5 2 7, और 4 1 41 हो जाएंगे। ठीक है, 41 कहीं पे दिया है, सॉरी 7 हो जाएंगे। ठीक है, 7 यानी 47 हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर आपका 3 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 32 और 15 को यदि हम जोड़ते हैं, 32 और 15 को होते जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएंगे, यहाँ पे 41 47 होकर राइट आंसर 3 नंबर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, सोनू अकेले एक मेज को 120 125 दिन में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले 250 दिन में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिन तक काम करता है। सोनू शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए हम इसको निकाल लेते हैं अलग अलग कामों का। सोनू कितना काम करता है? 125 दिन में काम करता है। ठीक है, और मोनू जो है वो कार्य करता है 250 दिन में। ओके, इनका यदि हम लासा लेते हैं तो इसका आ जाएगा 250। अब इसको 125 से इसको भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका 2। इस सोनू की क्षमता आ गई 2 और मोनू की क्षमता आएगी यहाँ पे 1। अब देखिए मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। मोनू काम शुरू करता है 75 और 75 दिन तक काम करता है। सोनू शेष काम कितने दिन में करेगा? यानी कि मोनू ने काम शुरू किया तो अकेले काम किया कितने दिन तक? 75 दिन तक। ठीक है, तो यह क्या है? 75 यहाँ से घट जाएगा इसमें से। ठीक है, तो 75 से घटेगा तो क्या बचेगा? देख लेना भाई, जो भी बचेगा क्या बचेगा? यहाँ पे 5 हो जाएंगे,
यहाँ पे क्या बचेगा, घटाएंगे यहाँ पे बचेगा 7। ओके, यहाँ पे बचेगा आपका 1, यानी कि 175। अब ये 175 है वो शेष काम कौन करेगा, मोनू। मोनू कितना करता है एक दिन में 2 काम, ठीक है। तो 175 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 87.5। ओके, तो 87.5 आपका कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए कहाँ पे है, नीचे आपका है 4 नंबर में है। ओके, तो आपका 87.45 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 विद्यार्थी का औसत अंक 130 है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए थे। उसके अंक का सही औसत ज्ञात करना है। देखिए पहले कितना थे 32, इनका अंतर कितना है, ठीक है। इनका अंतर कितना निकल के आया, यहाँ पे 12 है, 9 घटेंगे, 12 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 9, ठीक है। यानी कि 9 जो अंतर है वो कितने में विभाजित होगा, 13 में, ठीक है। 9 को भाग करना है 13 से, भाग कर लीजिए, ठीक है। 13 से यदि भाग करके 0 पॉइंट पहले ही लग जाएगा, ठीक है। अब लगेगा यहाँ पे हो जाएंगे 90, तो 9 13 सत्ते 91, यानी कि चलेगा 13 अठहत्तर, 78। ओके, घटेंगे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 78 घटेंगे तो यहाँ पे 10 2 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 1, 0 बटाएंगे तो 13 नेमा 108, ठीक है। तो 13 नेमा लग जाएंगे यहाँ पे 108, यानी कि 0.93 108। ओके, अब देखिए 0.69 यहाँ पे निकल के आए हैं, 0.6 और 9 वो किस में जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे आपके औसत अंक में, ठीक है। तो कितना आप हो जाएगा 130.69, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए ध्यान से पढ़ो, देखना है कि क्या इसको पहले भाग करना है, ठीक है, फिर उसके बाद में इनको गुणा करना है। करिए ध्यान से, ठीक है। करते हैं, क्या भाग करेंगे इसको 4 से तो कितने आ जाएंगे, यहाँ 5 4 5 20, 0 4 चौक 16, 405 आगे। अब देखिए प्लस है, अब देखिए 32 और 6 की करनी है गुणा, 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, छितियाँ 18 1 19, ओके, माइनस 26 की 3 से गुणा करना, 6 तियाँ 18 के 8, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78। अब देखिए इनको इनको जोड़ लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 9, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6, 78 इसमें से घटाना है तो कितना बचेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे हो जाएंगे 16, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 ही बचेंगे, ओके। 8 बचेंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे 8, 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 6 यानी 618। कहाँ पे है 618 आपके 2 नंबर में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 30% कम मूल्य पर खरीदता तो उसे 26 रुपये कम पर बेचता तो उसे 10% लाभ होगा, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे 10 रुपये में उसने हानि पर बेचा, देखिए कोई वस्तु उसने 100 में खरीदी, ठीक है, 10% हानि पे बेची यानी कि 90 में बेची, ठीक है। ये इसका क्या गया, SP आ गया, ओके। अब देखिए दूसरी बार उसने क्या कहा, यदि वो 70% कम पर खरीदता किसी वस्तु को, ठीक है, 100 रुपये की वस्तु को यदि वो 70 रुपये में खरीदता, ठीक है, यानी कि 70 रुपये में खरीदता तो उसे 26 रुपये कम बेचता और 10% का लाभ होता है, यानी कि यदि 10% का उसको लाभ हो रहा है तो कितने में वस्तु बिकती उसकी, तो उसकी बिकती 77 रुपये में बिकती, ठीक है। ये भी इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ओके। यानी कि पहले सेलिंग प्राइस है 90, तो देखिए इन पहले आपका 90 में बिक रही थी, दूसरी बार उसने बेची तो 77 में बिक रही थी, उसके बावजूद तो 26 रुपये कम में बेचता, ठीक है। तो इनका जो सेलिंग प्राइस का जो अंतर है वो कितना आया, यहाँ पे 26 आया है, ठीक है। अब देखिए इनका इनका अंतर कितना है, हम इनका अंतर निकालेंगे रेशियो के हिसाब से। तो देखिए इसका अंतर आपका यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पे बचेंगे 3 और यहाँ पे बचेगा 3 13, ठीक है। यानी कि 1 बराबर रेशियो आया इसका 2, ठीक है। यानी कि 100 बराबर यदि हम निकालेंगे पहले तो आ जाएगा इसका 200, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 200 रुपये, 200 रुपये कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ठीक है। तो 200 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए ये है 35 की घात 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, कितना आएगा। देखिए जो 35 है, देखिए 35 का क्या करते हैं, एक अंक इसको इधर 35 की 35 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 35 से 35 की कर लेंगे गुणा, और यहाँ कितने बचेंगे 2 कम हो जाएंगे तो 35 की घात बचेंगे 7, ओके। 7 को रख लिए। अब देखिए 35 35 की यदि गुणा करते हैं तो कितने क्या ये 55 25 के 5, ओके, 55 25 के 5 और 55 25 के 5 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हाथ लगेंगे 2 और 5 थी 15, 15 दूनी 30, 30 तो 32 के 2, हासिल 3 3 3 9 2 11, ठीक है। 1125 गुणे 3 गुणे 5 खाती 7, देखिए यानी कि
5 की कितनी बार गुणा को लास्ट में 5 ही आएगा, यानी कि 10 से यदि हम भाग देंगे कि तो यहाँ तक संख्या तो जा सकती है, यहाँ तक चली जाएगी, लेकिन ये 5 आपके बच जाएंगे हर बार। तो इसका जो शेषफल आपका बचता है वो 5 ही बचेगा हर बार। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन वह 14 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर की चाल की वृद्धि की जाती है, तो बस की चाल क्या होगी? ओके, इसको सॉल्व करने के एक फार्मूला होता है, वो होता है डी बराबर होता है एस और एस प्लस एच डी। ओके, एच डी प्लस और माइनस भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे, और अपॉन एच डी इंटू टी। ओके, इंटू होता है टी, यानी कि टाइम डिफरेंस यहाँ पे होता है। देखिए इस फार्मूला का यूज हम किस तरह से करते हैं, देखिए यहाँ पे दूरी एस बराबर आपको स्पीड दी है, तो कितनी स्पीड यहाँ पे दी है ना, ठीक है, एस यही आपको निकालना है। ओके, देखियो यहाँ पे एच डी तो आपको मिल जाती है 10, ठीक है, यहाँ पे यानी कि एस प्लस 10, ठीक है, और नीचे आपको हो जाएगा 10। ओके, यहाँ पे टाइम डिफरेंस आपका निकल के कितना आता है, वो निकल के आता है 60 मिनट का दिया है, 60 मिनट का 60 से यानी कि बराबर 1 घंटा आ जाएगा, ठीक है। टाइम मिनट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब देखिए आपके डिस्टेंस दूरी कितनी दी है, 300 मीटर। ओके, जो नीचे वाले 10 हैं इसकी यहाँ से गुणा हो जाएगी, हो जाएंगे 3000, यानी कि 3000 बराबर आपका बनना एस प्लस डी। इन मानों में से सभी कोई भी मान रखते हैं जो इसको संतुलित करेगा, भाई इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यदि हम इसको 60 लगते हैं तो 60 यहाँ पे हो जाएंगे 70 और 60 की करेंगे 670 42 नहीं होंगे, ठीक है। 40 को रखेंगे हम 40, इधर हो जाएंगे 50, 4 पंजे 20 नहीं होगा। 50 को रखेंगे 5 और इधर हो जाएंगे 60, यानी कि 50 और 60 की गुणा करेंगे 6 पंजे 30 हो जाएगा। ओके, तो आपका जो 50 वाला है बिल्कुल राइट, इसको ठीक करा। देखिए यहाँ पे रख के देख लीजिए, 50 करेंगे और 50 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 60, ठीक है। गुणा हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30 के दीजिए और यानी कंप्लीट कर रहा है इसको संतुष्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन जो है 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः जो है तो 12,800 और 14,400 रुपये है, तो मूलधन कितना है? देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है, ये कितना है 2 वर्ष का। यदि 1 वर्ष का यदि हमने देखते हैं 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 12,000 है, ठीक है, 12,800, तो 6,400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वर्ष का भी 6,400 रुपये हो जाएगा, 2 अलग अलग वर्ष में। लेकिन इस पे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में यदि हम देखें तो इस पर जो है कुछ लगता है ब्याज, ठीक है। जो ब्याज लगता है तो वो इस धन का अंतर ही तो होता है, ठीक है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है वही ब्याज। अब देखिए वो क्या ब्याज लगता है, यहाँ पे देखते हैं अंतर इसका देख क्या है। 128 को इसमें से घटाते हैं, एक 14,000 12,800 में से, ठीक है, तो क्या बचेगा, देखिए जीरो बचेगा यहाँ पे आपका। ओके, जीरो बच जाएगा, फिर बचेगा जीरो, फिर देखिए यहाँ पे क्या है 8, ठीक है। यहाँ पे हाथ लेंगे हम 1, 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 में से 8 जाएंगे बचेंगे आपके 6। ओके, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, यानी कि 1600 बचते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो 1600 रुपये का जो अंतर है वो 100 रुपये का ब्याज ही है, ठीक है, यानी कि 6,400 का x% बराबर यानी कि 1600 रुपये, ठीक है। इस 1600 का x% के रूप में निकालते हैं तो देखिए ये संख्या इसके नीचे पहुँच जाएंगी, ठीक है, इसका नीचे पहुँच जाएगी। इसके नीचे पहुँचने के बाद इस 1600 से हो जाएगी इसकी गुणा, 100 से गुणा हो जाएगी और नीचे हो जाएंगे 6400। ओके, 6400 2 जीरो, 6400 जीरो 16 चौके 64, ठीक है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे इससे, और यहाँ किसके 100 बचते हैं 64 और 25 चौका 100, यानी कि आपकी जो दर निकल के आ गई है वो 25% निकल के आ गई है। दर कितनी आ गई है 25%। अब देखिए दर निकलने के बाद हम फार्मूला लगाते हैं साधारण ब्याज, यानी कि मूलधन साधारण ब्याज बराबर कितना हो गया, ब्याज आपका दिया ही यहाँ पे 12,800 रुपये बराबर मूलधन उन्हें दर 25 दिया ही है, दर निकल गई तो समय 2 वर्ष दिया है बट्टे 100। ये बार फार्मूला लगाते हैं, देखिए 25 चौका 100, 2 दूनी 4, यानी कि इस 2 की यहाँ से बढ़ जाएगी गुणा, तो 128 दूनी आपके हो जाएंगे 256, ठीक है, 256 और डबल जीरो इसके साथ में है, तो आपका राइट आंसर आपका 2 वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है x1 x2 x3 एक काम को 90 45 और 67.5 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन x2 ने पूरा काम होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए हम x1 x2 और x3 का अलग अलग पहले इनका हम निकालेंगे कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। इनकी क्षमता 90 45 और एक है 67.5, ठीक है। इसको यदि हम 2 से गुणा करते हैं, ठीक है, और 2 से करेंगे भाग, तो कितने हो जाएंगे 7 दूनी 14 1 15 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 135/2 हो जाएंगे, ठीक है।
और इन तीनों का यदि हम लासा लेते हैं तो यहाँ पे लासा आपका आ जाएगा 270, ठीक है। यानी क्योंकि 270 से 90 से भी 45 भी और 135 का एक दूना होता है, इसलिए आपको 270 हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए 90 को यदि हम भाग करेंगे तो x1 की क्षमता निकल के आई 9 तियाँ 27, 3 और 45 इसका दूना होता तो ये इसका 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे भाग देंगे तो 2 निकल के आएंगे और ये नीचे वाले इससे हो जाएंगे गुणा में, यानी कि 4 इसकी क्षमता निकल के आ गई। अब देखिए उसने क्या कहा है, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, यानी कि 13.2 दिन पहले इसने काम ही नहीं किया, यानी कि दो लोगों ने काम किया। कौन कौन ने? इसने और इसने, यानी कि 7 गुणे 13.5 की करेंगे हम गुणा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा आपका, ठीक है, 5 सत्ते 35 की 5, ओके, हासिल 3, 7 तियाँ 21, 21 3 7 तियाँ 21, ओके, 21 3 24, हासिल 2, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 2 9, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट 94.5। जो 94.5 है वो यहाँ से इसमें घटेगा, ठीक है, 94.5। अब देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5 आपका, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ओके। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचे 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 5 ही बचेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 6, ठीक है। तो 6 में से यदि हम 9 घटाते हैं तो कितने बचेंगे, 6 में से 9 जाएंगे, 6 में से 9, 6 में से 9 यहाँ पे 16, ठीक है, 16 में से जाएंगे 9, 16 में से जाएंगे 9, कितने बचेंगे 7, यहाँ पे बचेगा 1, ओके। 175.5 अब 175 पॉइंट को किससे भाग करना है आपको, इन सभी के, देखिए जो भी काम बचा है। अब देखिए 6 4 10 3 13, ये 13 लोग ही मिलकर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यदि हम इसको सबको काटते हैं 175.5 को इससे करेंगे हम भाग, ठीक है, काट दे रहे इसको। 175.5 को करना है, सॉरी 175.5 को किससे करना है हमको भाग, 13 से, ठीक है। अब इधर ही कर ले रहे हैं, यानी 13 एकम 13 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 13, ठीक, कितने घटेंगे भाई यहाँ पे, 4 बचेंगे 5, 13 3 39, 39 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने बचेंगे 6, यहाँ पे बचेंगे 5, यहाँ पे पॉइंट है, ओके, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ओके। 13 5 65, यानी 13.5, ठीक है। 13 दिन तो इसको यहीं पे लगे और 13.5 इसको दिन यहाँ लग गए, यानी कि इसको टोटल को जोड़ेंगे 13 दिन 26 और एक और, यानी कि 27 दिन टोटल लग जाएंगे इसमें, ठीक है। 27 आपका कहाँ पे आंसर है, ठीक, 4 नंबर में, तो आपका 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य 7,700 इतने रुपये है, ठीक है, 88 रुपये। तो वस्तु की छूट कितनी है, क्या है, इसको जोड़ के घटा देना है बस। अंकित मूल्य क्या है इसका और विक्रय मूल्य क्या है, इसका अंतर देखिए सबसे पहले, यानी कि 8 8 7 और 7, ठीक, इसमें से घटाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना है 10, 10 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेंगे 2, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा, ओके। यहाँ पे कितने हैं, बचे हैं आपके 11, 11 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 11 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 4, यानी कि 412, ठीक है। 412 रुपये की क्या है, 412 रुपये जो बचते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत छूट निकालनी है, ये है छूट, गुणे 100 करना है, ठीक है। भाग किससे देना है आपको, तो भाग आपको देना है जो मूल्य होता है, ठीक है, किस पे छूट दी, जिस मूल्य पे उन्होंने छोड़ दी है, तो किस पे दी है, इस पे छोड़ दी है 11,800 रुपये पे, ठीक है। तो 00 से 2 जीरो कैंसिल आपके यहाँ से हो गए। अब इसको यदि उसको छोटा करना चाहते हो तो छोटा कर सकते हो, यहाँ पे 20 आ जाएंगे, यहाँ पे 6 आ जाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पे 9 दूनी 18। अब देखिए 2006 को आपको 59 से तो भाग करना ही करना है, ठीक है, यानी कि 2006 को करना है 59 से भाग 59 से, तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 तो आएगा ही, ठीक है। तो नौतियाँ 27 के 7, हासिल 2, 15 2 17, ठीक है, 15 17 घटाएंगे, इसमें कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा 10, 3 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पे बचेंगे 9 और 9 में से जाएंगे 7, 9 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। अभी क्या करना है, हम ले सकते हैं यहाँ पे कितने लेंगे भाई, 260 है, 6 3 8 6 चौके 24, 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके ले सकते हैं, 9 चौक 36 के 6, ठीक है, 9 चौक 36 के 6, 36 के हाथ से लगे हमने 3 यहाँ पे, ठीक है, और 5 चौके 20 और 3 23, कट गए पूरे, यानी कि 34% इसका आंसर आ जाएगा आपका राइट आंसर, ओके। 34% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ये वाला, ओके। 34% कहाँ पे है, यहाँ पे चला गया क्या, ये वाला है, ओके।
34%। 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए क्या है, 443 माइनस 226 भाग 2। देखिए क्या है, सबसे पहले इसको भागी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, यानी कि 113 आएगा। 113 की गुणा किसने करनी है, 5 से करनी है। ठीक है, कर दीजिए गुणा। 5 या 15 के 5, ओके, हासिल 1, 5 एक 5 एक 6, 5 एकम 5, ओके। आगे अपने अब देखिए इसको क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है 4, 4 और 3। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे आएगा 2, 2 आ गया, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, 1। ठीक है, क्योंकि ये वाले बच्चे हैं माइनस के, तो आंसर आपका आएगा माइनस से माइनस 122। 2 नंबर वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है और 1 रुपये में कितने आम बेच की उसे 30% की हानि हो। देखिए, एक आम कितने रुपये में खरीदा उसने, 1 रुपये का 35 आम। ठीक है, तो और यदि हम एक आम की कीमत निकालते हैं, एक आम की, तो एक आम की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी, 1/35 रुपये। ठीक है, 1/35 रुपये हो गई कीमत। अब देखिए इस रुपये पर ही तो अब प्रतिशत का लगेगा। अब देखिए इसका हम क्या निकालने हैं, इसका हम निकालेंगे 70%। ठीक है, इसका हम 70% निकालें तो क्या होगा भाई, देखिए 35 दूनी आपके हो गए 70, यानी कि 2 नीचे हो गए 50। ठीक है, यानी क्या निकल के आया, 70% निकल के आया, तो 1/50 रुपये निकल के आया। ठीक है, 1/50 रुपये। यदि हम इसको 1 रुपये के हिसाब से बदलेंगे तो कितने में बदल जाएगा, 50 में। ठीक है, यानी कि 1 रुपये में आपको बेचेंगे तो कितने रुपये का बेचना पड़ेगा, 75% की हानि, तो 1 रुपये की आपको बेचनी पड़ेंगे 50। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है और 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए इसमें आपका फार्मूला होता है n-1 × 2t। ठीक है, और दूसरा होता है n-1 × t2। ठीक है, n2 - n1, n1 - n2, इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी है, यहाँ पे T1, यहाँ पे T2। अब देखिए n1 में क्या सुन का है, क्या है इन्होंने गुना कितना हो, 7 गुना हो जाएगा, यानी कि 7 गुने में से 1 घटाएंगे तो 6 अपॉन टी कितना आ जाएगा, कितने समय, 10 वर्षों में। और इधर 20 वर्षों में उन्होंने पूछा है कितना गुना, यानी कि n-1 ही तो पूछ रहे हैं वो, कितना गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में, 20 वर्षों में। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए इससे गुना हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएंगे। ठीक है, और सॉरी 12 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 12 हो जाने के बाद n-1 है इधर। ठीक है, तो माइनस का इधर है, माइनस का ये वाला उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, यानी कि n बराबर कितने आ जाएंगे आपके 13। ठीक है, यानी तो 20 वर्षों में ब्याज की दर क्या होगी, 13% होगी। ठीक है, राइट आंसर आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ सारे सवाल आपके होते हैं। यदि क्लास को अच्छी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।